हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये सेकंड बैच के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड रहने वाला है। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आप में से किसी ने मेरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इस बैच का जो नाम है वो है सफलता बैच। एंड इससे प्रीवियस वाला जो बैच था वो आपका नाइटिंगेल बैच था, वो अभी ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, तो उसमें भी हमारा मतलब जो सिलेबस है वो चल रहा है। तो सफलता बैच जो है ये आपका रहेगा। एंड ये आपके बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। तो 2024 में अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हो, तो कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, सबका सिलेबस जो ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो तीन सब में रहेंगे रहेंगे। साथ में जो आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश हो सकता है या फिर जीके हो सकता है उसमें। ठीक है, तो ये चीजें एडिशनल उस आपके पीसीबी के साथ हो सकती है। ठीक है, तो वो जिस एग्जाम में जिस तरीके से पूछी जाएंगे उसको हम लोग अलग से मैनेज करेंगे, बाकी जो पीसीबी है वो सबका कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के जो प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट अभी है। तो आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 25 अक्टूबर से। एंड यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन 6 डेज तक ओपन रहेंगे आगे, यानी कि 31 जो है वो यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो 31 तक जो है आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो अगर आप एनरोल करना चाहते हो। एंड इसके बारे में जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो जो मतलब कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो है या बीएससी पैरामेडिकल जो है, इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको चाहे अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए करनी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए करनी हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब ये है कि जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है आपके, जैसे कि आपका एम्स हो गया, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, तो ये आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके ये सारे हो गए। एम्स हो गया, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, बीएचयू हो गया, निमहैंस हो गया। और बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है बैच में एनरोल कर सकते हो। दूसरा जो मतलब बैच, मतलब ये बैच सेम ही है। एंड इस बैच में अगर आप सोचते हो कि मेरे को स्टेट यूनिवर्सिटी की जो है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल जो कोर्स होता है उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड में जो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो है एचएनबीयू, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये एचएनबीयू यूनिवर्सिटी आपका बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसी तरीके से यूपी में जो है एबीवीएमओ कंडक्ट करवाता है एग्जाम, और केजीएमओ के लिए भी एबीवीएमओ वाला एग्जाम होगा, और एसजीपीजी जो यूपी में है लखनऊ में, उसके लिए भी एबीवीएमओ का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही आपको प्रिपेयर करना होगा। या फिर आपका आरयूएचएस हो गया, राजस्थान के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, या हिमाचल में एएमआरयू जो यूनिवर्सिटी करवाती है वो हो गया। बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो और अगर आप बीसीईसी के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। या फिर झारखंड के लिए जेसीईसी का एग्जाम है, या फिर एमपी में पीएनएसटी का एग्जाम होता है, पंजाब में बीएफयूएचएस जो यूनिवर्सिटी वो करवाती है, शिलोंग इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में जो शिलोंग साइड में निगरिम सिख इंस्टीट्यूट है तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। तो इन सभी के अलावा आपको अगर लगता है कि आपकी कोई अदर स्टेट है जिसका नाम यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, और आपका कोई और अगर अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, तो भी आप सफलता बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो अभी हम इस वीडियो में उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है वो समझेंगे। एंड अगर आपको बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, बैच में हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें बैच में रहती है, टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है, रेगुलर टेस्ट रहते हैं, मतलब जैसे चैप्टर कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद हमारा एक टेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर हमारे सेक्शन वाइज टेस्ट हो गए, या फिर हाफ सिलेबस हो गया, फुल सिलेबस हो गया, उसके बाद आपके एग्जाम से पहले सारे मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बैच में मिलने वाली है। एंड प्राइस आपको जो है वो एक ही बार का यहाँ पर पे करना होगा। एंड आपका जो बैच है वो तब तक चलता रहेगा, मतलब हमारा अगर सिलेबस जब भी खत्म होता है तो सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे जो टेस्ट हैं और जो रिवीजन है वो हमारा कंटिन्यूअसली तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम जो है वो हेल्ड नहीं हो जाता। तो जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाएगा, भले ही आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट का हो, तो जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आ जाएगी, जब तक आपका एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो जाएगा, आपके जो भी रिवीजन है और जो टेस्ट है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। ताकि ऐसा ना हो कि आपने
4 महीने में मान लो सिलेबस अपना खत्म कर लिया, पूरा सिलेबस अगर आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगर मान लो हमने क्या करा, बैच को बंद कर दिया, तो फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा सही तरीके से। प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन अगर नहीं होगा तो 4 महीने आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा, टेस्ट हमारे कंटिन्यूस चलते रहेंगे, सो दैट सिलेबस हमारा एक बार खत्म भी हो जाता है तो उसके साथ आप उतने ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ टच में रहो जितना आप अपनी पढ़ाई करते टाइम रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये एग्जाम डेट तक आपकी चलती रहेंगी। एंड प्राइस जो आपको इसका पे करना होगा वो वन टाइम प्राइस पे करना होगा। तो अभी हम प्राइस के ऊपर भी आते हैं। तो बाकी जो बैच की डिटेल्स हैं वो मैंने एक कंप्लीट वीडियो में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। तो अगर आपको बैच की डिटेल्स देखनी है कि हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, हमारे मतलब जो क्लासेस होंगी वो कहाँ पर होंगी, किस तरीके से होंगी, ठीक है, और बाकी सारी चीजें किस तरीके से रहेंगे, तो आप जो वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी डिटेल्स बताई हुई है, अभी 3-4 दिन पहले मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और डेमो वगैरह अगर आपको देखना है तो उसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप डेमो को एक्सेस कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो डेमो वीडियोस प्लीज एक बार मेक श्योर कर लेना कि आप डेमो वीडियोस को अच्छे से देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, समझ आ रही हैं चीजें, तभी आप बैच में एनरोल करना, वरना कोई भी जरूर यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है, बिकॉज देखो हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। लाइक मैं, मेरे को लगता है कि मैं, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है कि लाइक उनको मेरा इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, उनको क्या पता किसी और तरीके से और ज्यादा अच्छा समझ आता हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो बैच की जो वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई है उसको जाके एक बार चेकआउट कर लो। डेमो वगैरह सारा आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो डेमो भी जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, जब आप 100% यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाओ उसी के बाद बैच में एनरोल करना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बैच में एनरोल करने आ रहे हो तो आपको जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो प्लीज बैच में एनरोल मत करना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि 4 दिन जो है आपने कंटिन्यूस क्लासेस ली एंड उसके बाद फिर आप 2 दिन आ रहे हो 2 दिन नहीं आ रहे हो, ऐसा आपका चल रहा है। तो मुझे जो भी कैंडिडेट चाहिए वो कंसिस्टेंट चाहिए। बिकॉज मेरे को ये है कि लाइक मैं अगर 100% अपना एफर्ट कर रहा हूँ तो सामने से मेरे को 100% नहीं तो कम से कम 70% एफर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी लाइक आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अर्जेंट काम आ जाता है, तो आप क्लास को मिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स आप जैसे अगर आपका 1 डे पीछे हो गया तो आप उसी टाइम जो है अपना कंप्लीट कर लो बैकलॉग। बैकलॉग जरा सा भी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट जो भी रहना चाहता है वही बैच में एनरोल करे। फालतू के कैंडिडेट्स मेरे को नहीं चाहिए जो खाली या तो आए, आ भी रहे हैं तो उसके बाद वो अगर इंटरेस्ट नहीं है, कंसंट्रेट नहीं होके पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कैंडिडेट्स ही चाहिए मेरे को, सिर्फ वही कैंडिडेट्स चाहिए जो मेहनत करना चाहते हैं एंड लास्ट में जो है फिर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यानी कि रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीस के बारे में एक बार यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल द डिटेल्स टू बी फिल्ड आर मैंडेटरी, तो ये आपका फॉर्म है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में जो है इस फॉर्म के लिंक को पिन कर दूंगा। तो ये गूगल फॉर्म है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा, तो अभी मैं आपको सारी डिटेल समझा देता हूँ कि आपको जो है फॉर्म यहाँ पर कैसे फिल करना है। और बाकी मैंने बताई दिया आपको कि कोई भी आपको बैच के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो वो जो है आप उस वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी बैच की रिगार्डिंग अगर आपकी अलग से कोई क्वेरी है तो वो भी मैं बता देता हूँ वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक आपको मेरे से बात करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, कोई भी डाउट रहता है बैच के बारे में, तो मैं अपनी टेलीग्राम की आईडी आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम की मेरी पर्सनल आईडी है, आप मेरे को बैच के रिगार्डिंग इस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, पहले सारी वीडियोस वगैरह सारे डेमो वगैरह देख लेना, उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तब आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम आईडी जो है वो है SHIKHER297। ठीक है, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। टेलीग्राम पे जब आप यहाँ पर ये सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको जो है मेरा नेम मिल जाएगा। एंड मेरा जो नेम है वो है शिखर सक्सेना। ठीक है, तो जब आप टेलीग्राम आईडी ये सर्च करोगे टेलीग्राम में जाके, तो जो है आपको ये मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का जो मेरा पर्सनल आईडी का लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो चाहे वहां से जाके एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैच की फीस की। पहले फीस की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पर कैसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
तो जितने भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, बीएचयू हो गया, या निमहैंस, ये आपका बैंगलोर में है, या फिर और कोई अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, सेंट्रल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप इसमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इसकी जो फीस है वो आपकी रहेगी 1797, यानी कि 1797 रुपए, 1797 जो है ये अमाउंट आपको पे करना होगा अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर और कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करा, मान लो अगर रह गया वो, तो अगर मान लो वो भी कोई सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेवल से मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जहाँ पे ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट रहेंगे। ठीक है, जैसे एम्स में जो है पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में ऑल इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जिपमर में भी कर सकते हो, बीएचयू में भी कर सकते हो, निमहैंस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हो गए। और बाकी दिल्ली के भी कुछ इंस्टीट्यूट है जो आपके नीट के बेसिस पर होते हैं, तो उसके लिए भी आप यही सेम जो है ये वाला अमाउंट जो आप पे करोगे। ठीक है, दिल्ली में लाइक जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हो गए, एलएचएमसी वगैरह हो गया, या आरएमएल आपका हॉस्पिटल हो गया, इस जितने भी हैं आपके, तो जो दिल्ली में है जो कि आपके नीट यूजी के बेसिस पर होते हैं, तो आपको उसके लिए भी ये 1797 का अमाउंट पे करना होगा। अब दूसरे टाइप की जो कैटेगरी है इस बैच में, वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए। जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, तो एचएनबीयू एग्जाम जो करवाता है उसके लिए, बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल दोनों के लिए। एबीवीएमओ आपका यूपी के लिए हो गया, फिर केजीएम और एसजीपीजीआई ये दोनोों यूपी में ही, इनका जो एग्जाम है वो एबीवीएमओ ही कंडक्ट करवाता है। और राजस्थान में जो है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हिमाचल में जो है एएमआरयू करके यूनिवर्सिटी है, बिहार में बीसीईसी करके एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का, झारखंड में जेसीईसी करके होता है, और एमपी में जो है पीएनएसटी करके होता है, और पंजाब में जो है बीएफयूएचएस करके यूनिवर्सिटी है, और ये शिलोंग, ये नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी है निगरिम्स करके, तो ये जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये सारे हो गए। बाकी इसके अलावा मान लो अगर आप और किसी स्टेट से बिलोंग करते हो एंड आपकी पर्टिकुलर स्टेट का कोई और एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, 1497। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो अमाउंट है, या स्टेट वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अमाउंट है, वो आपका 1497 है। और यहाँ पर आपका जो एम्स वगैरह, ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, इनके लिए जो आपको अमाउंट पे करना है वो करना होगा 1797। अभी अमाउंट ज्यादा इसलिए है सेंट्रल इंस्टीट्यूट का, बिकॉज आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर लगभग 1500 एंड यहाँ पर जो लगभग 1800 अमाउंट हो रहा है। तो ये बेसिकली ये है कि जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इनका लेवल स्टेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जो भी ये सेंट्रल वाले बैच में एनरोल करेंगे, उनके लिए ज्यादा प्रैक्टिस का जो सेशन है वो साथ में रहेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो स्टेट वाले हैं, मतलब स्टेट वालों में भी भर भर के प्रैक्टिस होगी, ऐसा कुछ नहीं कि उनमें नहीं होगी, लेकिन सेंट्रल वालों को लाइक कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे एम्स वालों को जीके वगैरह अलग से अच्छे से कवर करवाना पड़ेगा, इसी तरीके से पीजीआई चंडीगढ़ में भी आपका जीके और इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसलिए सेंट्रल वालों का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी प्राइस जो है मैंने सबके लिए एकदम अफोर्डेबल ही रखा है। ठीक है, एंड ये पूरे कोर्स का प्राइस है, मतलब ये एक बार आपको पे करना है, एंड ये तब तक आपका प्राइस रहेगा पूरे कोर्स का, मतलब सब कुछ रहेगा इसमें। आपके जो भी मतलब कोर्स कंप्लीशन होना है उसमें थ्योरी भी रहेगी, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होंगे, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस होंगे, उसके बाद आपके रेगुलर टेस्ट भी होंगे, फिर सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद जो है आपके हाफ सिलेबस फुल सिलेबस इस टाइप के टेस्ट भी होंगे, जैसे नीट वगैरह के टेस्ट सीरीज में होते हैं। एंड उसके बाद जो है फिर आपके फाइनल मॉक टेस्ट होंगे एग्जाम से पहले, और कंटिन्यूस आपका रिविजन चलता रहेगा। तो उस पूरे सब चीजों का मिलाकर जो है ये पूरा पूरा आपका प्राइस है। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगी। एंड एक चीज मैं बता दूं कि कंटेंट जो है वो हमारा इंग्लिश में रहेगा, बाकी मैंने बता दिया आपको, वो वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें आपको डेमो वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तो कंटेंट जो है वो हमारा इंग्लिश में रहेगा, बाकी बातचीत जो करेंगे, एक्सप्लेनेशन जो रहेगी वो हमारी हिंदी में रहेगी। ठीक है, तो एकदम मतलब पर्टिकुलर कोई हिंदी का बैच नहीं है, बट मैंने आपको पहली चीज बताई है ये कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए अगर आप जा रहे होगे, ठीक है, और वहां पे जब आप कोर्स करोगे तो वहां पे आपको हिंदी में चीजें नहीं मिलने वाली। तो जो भी हिंदी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, वो कोशिश यही करें कि वो इंग्लिश में प्रिपेयर करने का सोचें। ठीक है, बिकॉज उससे ये होगा कि आगे जब आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे, मान लो जब आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, तो वहां जाके आपको
जब कुछ कोई भी चीज टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जो हूँ चीजें लेकर जो चल रहा हूँ, मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज को समझने में। बाकी फिजिक्स भी जो है वो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्लास 9th और क्लास 10th वो पहले हम पढ़ेंगे शुरू के 10-15 दिन के अंदर, एंड उसके बाद फिर हम 11th से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो डायरेक्टली हम लोग 11th पे नहीं जाएंगे फिजिक्स के लिए, बिकॉज मेरे को पता है फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपका फाउंडेशन खराब होता है। तो इन सब चीजों का भी मैंने ध्यान रखा है, बिकॉज मेरे को चाहिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने बैच से। ठीक है, एंड वो तभी मिलेगा जब हम लोग मेहनत जो है अच्छे से करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद जो है हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो फीस के बारे में जो है यहाँ पर हमारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस हो गई हैं। मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। टेलीग्राम आईडी आप लोग नोट कर लेना, अदरवाइज मैं इसको अपना जो लिंक है पर्सनल टेलीग्राम का वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। और बाकी ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे चलते हैं। एंड अब यहाँ पर आपको क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको जो है यहाँ पर किस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है आपको उसकी फीस पता लग जाएगी। सेंट्रल वाले किसी इंस्टीट्यूट के लिए करना चाहते हो तो 1797 आपको पे करना है, और अगर आप स्टेट वाले के लिए करना चाहते हो तो 1497 का आपको अमाउंट पे करना होगा। और अमाउंट आपको पे कर कैसे करना है, आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है, ठीक है। तो यूपीआई आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये बॉक्स में बता दिया आपको। यूपीआई आईडी यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई है, ये है आपकी Shikhar792@Paytm, SHIKHER792@Paytm। तो ये जो है ये यूपीआई आईडी है। तो जैसे आप ऑनलाइन किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हो, चाहे आप गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, तो यहाँ पर ये लास्ट में पेटीएम लिखा है तो ऐसा मत सोचना कि पेटीएम से ही पेमेंट होगा। ये यूपीआई आईडी आप किसी भी ऐप में डालो, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, ठीक है, या और भी किसी तरीके की ऐप हो जो भी आप यूज करते हो, तो उसमें जब आप पे करने का ऑप्शन आता है तो पे पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको सिंपली ये यूपीआई आईडी वहां पर ऐड कर देनी है। जहां पे आप नंबर वगैरह डालते हो तो नंबर की जगह आपको ये यूपीआई आईडी डाल देनी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद जो है मेरा अकाउंट का नेम आ जाएगा, जो कि है शिखर सक्सेना, ठीक है। तो जब यूपीआई आईडी आप डाल दोगे तो इस तरीके से मेरा नाम शो हो जाएगा अकाउंट नेम में। तो अगर ये नाम आ रहा है इसका मतलब है कि आपने यूपीआई आईडी जो है बिल्कुल सही डाली है, और अब आप जो है अमाउंट डाल के पेमेंट कंफर्म अपनी कर सकते हो। तो जो भी आपको इंस्टीट्यूट के लिए करना है, सेंट्रल लेवल के लिए करना है तो 1797, और स्टेट लेवल के लिए करना है तो 1497। तो इतना अमाउंट जो है वो आप पे कर दोगे। अब पहली चीज आपने यही करनी है कि पहले आपको अमाउंट पे करना है। अमाउंट पे करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको आप ओपन करोगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां से आप जो है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर लोगे। अब ओपन करने के बाद जो है आपने फीस पहले पे कर दी है। फीस पे करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जैसे ये फॉर्म आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पर फुल नेम पूछा जा रहा है, तो फुल नेम जो है वो आप यहाँ पर अपना मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो फुल नेम लिख कर आ रहा है तो आप उसमें अपना जो भी नाम है उसके लिए आंसर की जगह होगी, वो आंसर जो है आप अपना उसमें अपना नाम डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर फिर आपको मेंशन करना होगा अपना फादर्स नेम। सेकंड जो है वो आपका फादर्स नेम है, तो आपके फादर का जो भी नेम है वो आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पर जो या आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा वो है कोर्स अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर दो कोर्सेज आ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल। तो जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो उसके लिए वो वाला ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पर चूज कर लोगे। बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बीएससी नर्सिंग पे ऑप्ट करोगे, और बीएससी पैरामेडिकल के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बीएससी पैरामेडिकल को चूज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी स्टेट, ठीक है, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑप्टेड कोर्स। अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है। ऊपर आपने जब कोर्स यहाँ पर दोनों में सेलेक्ट कर लिया जो भी आपको करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको फिल करना होगा, खुद से टाइप करना होगा कि आप किस वाले यूनिवर्सिटी या फिर किस वाले इंस्टीट्यूट या फिर किस वाले स्टेट के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। मान लो अगर आप एम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर एम्स अपने फोन से या लैपटॉप से जो भी आप यूज कर रहे हो उससे टाइप कर दोगे। ठीक है, ये फॉर्म जो है ये आप अपने फोन से भी फिल कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, किसी भी चीज से आप फिल कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मान लो एम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कोर्स तो आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट या किस यूनिवर्सिटी या किस स्टेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर खुद से मेंशन करना होगा। तो अगर मान लो आपको एम्स के लिए करना है तो आप यहाँ पर एम्स लिख दोगे। अगर मान लो एम्स के लिए नहीं करना, मान लो आपको किसके लिए करना है, जिपमर के लिए करना है, तो आप जो है यहाँ पर जिपमर एंटर कर दोगे, JIPFMER। ठीक है, ये है। और मान लो अगर आपको जिपमर के लिए नहीं प्रिपेयर करना, किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है,
ठीक है, मान लो मेरे को उत्तराखंड के लिए करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा HNBU। ठीक है, अगर आपको HNBU नहीं लिखना तो सिंपली आप उत्तराखंड लिख दो, स्टेट का नाम लिख दो। ठीक है, वहां पर समझ आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी स्टेट है जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। ठीक है, अब ये फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे फॉर्म के। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल जो आपको फिल करनी है यहाँ पर आ जाओगे, वो है आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप जो है बिल्कुल सही फिल करना। ईमेल आईडी जो है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन गलत फिल करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ईमेल आईडी जो है, जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हो वो आपको फिल करनी होगी, क्योंकि जो आप ईमेल यहाँ पर फिल करोगे उसी ईमेल पर आपको 24 घंटे के अंदर, जब आप फॉर्म अपना सक्सेसफुली सबमिट कर देते हो, पेमेंट सही से हो जाती है आपकी, तो उसके 24 घंटे के अंदर जब मेरे पास फॉर्म रिसीव हो जाएगा, तो फॉर्म रिसीव होने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको इसी वाली ईमेल आईडी पे, जो आप यहाँ पर डालोगे अपना ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी पर जो है आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आएगा एंड उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे, वो लिंक आपको मेल में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आगे की मतलब आगे की जितनी भी डिटेल्स होंगी, लाइक क्लासेस का टाइमिंग क्या रहना है, क्लासेस आपकी कौन सी डेट से स्टार्ट हो रही है, मतलब क्लासेस देखो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी मैंने आपको बताया 31 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। अगर आप 31 तक रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो अमाउंट आपका इतना ही लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद 3 दिन और रजिस्ट्रेशन होगा, 3 तारीख तक। ठीक है, तो 3 दिन और रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप उसमें करोगे तो फिर आपका अमाउंट जो है 200 रुपीज जो है दोनों ही बैचेस में, मतलब दोनों ही कैटेगरीज में, चाहे आप सेंट्रल वाले के लिए करो या स्टेट वाले के लिए करो, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 31 तक अगर आप कर लेते हो तो प्राइस इतना ही रहेगा। 31 के बाद अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नवंबर में करते हो, ठीक है, 1 से लेके 3 नवंबर के बीच में करोगे, तो आपका जो प्राइस है वो 200 रुपीज बैच में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड 3 नवंबर तक की रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगा। तो इसलिए जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है प्लीज आप लोग टाइम से कर लेना, क्योंकि बैच एक बार जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो मिड बैच में मैं किसी को भी ऐड नहीं करता। इसीलिए फर्स्ट बैच में जितने स्टूडेंट्स ने लास्ट डेट तक एनरोल किया था, जब तक मैंने उसकी लास्ट डेट रखी थी, उतने ही कैंडिडेट्स हैं अभी भी, बीच में मैंने किसी को भी एनरोल नहीं करा। ठीक है, बिकॉज होता यह है कि बीच में जब हम एनरोल करते हैं तो बच्चों का जो कैंडिडेट्स का जो कोर्स होता है वो थोड़ा सा लैग हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता किसी भी कैंडिडेट का कोई कोर्स यहाँ पर छूटे। भले ही बच्चे बोलते हैं कि लाइक हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट मैं ऐड नहीं करता। ठीक है, तो 31 तक आपकी फीस इतनी लगेगी जितनी मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस करी, 4097 और 7097। बाकी 31 के बाद लास्ट डेट है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 तक जो है 3 दिन में और एक्सटेंड करूंगा इस बैच की डेट को। एंड उसमें जो 200 रुपीज आपका एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे आपके, ठीक है, लेट फीस होगी बैच में एनरोल करने की। ठीक है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप बिल्कुल जो है करेक्ट डालना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो 10 डिजिट का जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो आप यूज करते हो, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्म में पूछा गया है क्वेरी, वो ये है कि ईयर इन विच यू कंप्लीटेड योर क्लास 12। तो अपना जो भी आपने क्लास 12 किस ईयर में किया है, 2019 में किया है, 21 में किया है, 22 में किया है, या अभी 2023 में किया है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है आपकी सिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो। मान लो आप कानपुर से बिलोंग करते हो, ठीक है, या जयपुर से बिलोंग करते हो, या क्या बोलते हैं, देहरादून से बिलोंग करते हो, तो जो भी आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है या सिटी ऑफ रेजिडेंस जहां पे आप अभी रह रहे हो, उसका जगह का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर एक कंफर्मेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा पेमेंट के लिए, कि क्या अपने आपने जो पेमेंट है वो इस यूपीआई आईडी पे कर दी है। तो अगर आपने कर दिए तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देना। ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए भी है कि आप डायरेक्टली अगर फॉर्म पे पहुंच जाते हो तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आपको यस ही करना है। एंड यस आप तभी करोगे जब आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल पूरा कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट डिटेल्स डाल देनी है, मतलब जिसके थ्रू आपने जो है यहाँ पर अपनी पेमेंट कंप्लीट करी है। जैसे कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका जो क्वेरी है वो है बैंक अकाउंट होल्डर नेम थ्रू विच पेमेंट इज डन। तो आपने जिस अकाउंट से भी पेमेंट करी है उसमें जिसका भी अकाउंट में नेम है, बैंक अकाउंट में जिसका भी नेम है, उनका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। मान लो अगर आपने अपने अकाउंट से करी है तो आपका खुद का नाम आ जाएगा। मान लो आपने अपनी मम्मी के या फिर पापा के या फिर भाई बहन किसी के भी अकाउंट से करा है, तो आप उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर देना, ताकि जब मैं पेमेंट को वेरीफाई करूं तब मेरे को पता लग जाए कि हाँ ये इस कैंडिडेट की पेमेंट है जो मेरे पास इस नेम से आई है। तो इसलिए ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपका बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, मतलब आप अगर अपने अकाउंट से करोगे तो आपका नेम आ जाएगा, आप अपने पापा के अकाउंट से करते हो तो पापा का नेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो क्वेरी है वो है आपकी
अपलोड द पेमेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अकाउंट होल्डर नेम डालने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेरी आएगी वो आएगी पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लिए। यानी कि जब आप पेमेंट कर लेते हो तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप जो है सक्सेसफुल जब हो जाएगा, तो सक्सेसफुल होने के बाद जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आप अपने पास लेकर रख लेना। तो वो आपकी गैलरी में आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल का, तो चूज फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, एंड गैलरी से आप वो वाला जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है पेमेंट का उसको आप यहाँ पर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो है आपको ये वाला फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इतना सा ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। बस आपको पहले पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये आपका सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जब आप ये सबमिट कर देते हो फाइनली आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको जो भी आपने जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है उस ईमेल आईडी पर जो है आपको एक लिंक आ जाएगा जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का होगा, वो आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। बाकी आगे की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, क्लास वगैरह जो भी होंगी, उसके जो भी लिंक वगैरह है क्लास के, या फिर क्लास की जो भी टाइमिंग है, जो क्लास की डेट है, वो सारी उस ग्रुप में शेयर की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। तो इस वीडियो में मेरे को बस इतना ही डिस्कस करना था। बाकी बैच की डिटेल्स के बारे में मैंने बता दिया, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, उस वीडियो को एक बार जाके देख लो। डेमो वगैरह सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, डेमो वगैरह से सब कुछ देखकर सेटिस्फाई हो जाओ तभी इसमें एनरोल करना। अदरवाइज आप अगर आपको नहीं सही लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो है आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दैट कि अगर वो भी एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा जो यहाँ पर एम रहेगा वो ये रहेगा कि मैं बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाए किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी कि जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो बस ये मेरा एम है, बट ये तभी पॉसिबल हो जाएगा कि जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका 70% एफर्ट अगर आप अपने आप खुद से कर देते हो तो ये चीजें हम लोग पॉसिबल कर पाएंगे 2024 में। ठीक है, तो अभी आप जितना जल्दी बैच में एनरोल करते हो, जितना जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज इसके बाद शायद ही मैं कोई बैच दोबारा से चालू करूंगा। मे बी ये लास्ट बैच होगा 2024 की नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रिपरेशन के लिए। तो जिसको भी एनरोल करना है तो वो अभी एनरोल कर सकता है, बाद में शायद आपको ये चांस ना मिले। ठीक है, एंड फीस भी जो है मैंने बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रखा है, मैंने कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखा। ठीक है, तो फीस वगैरह जितनी है देखो उतनी रहेगी, उसमें कोई भी कंसेशन के लिए आप मेरे को मैसेज मत करना। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो तो आप अच्छी बात है, वरना आप सेल्फ स्टडी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर जो भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ प्रिपरेशन से रिलेटेड वो मैं फ्यूचर में भी करता रहूंगा। ठीक है, जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर भी करे, नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह के, इंग्लिश के करे थे हमने, जीके के करे थे, वो सारी चीजें यूट्यूब पे वैसी की वैसी चलती रहेंगी। ठीक है, तो 31st जो है, 31 अक्टूबर ये आपकी लास्ट डेट है। तब तक आप अगर एनरोल कर लेते हो तो यही वाला प्राइस रहेगा 4097 और 7097। और अगर आप इसके बाद एनरोल करना चाहते हो तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आपको फिर से एक बार चांस मिलेगा एनरोल करने का। लेकिन इसमें जो है आपकी फीस में +200 रुपीज जो है एडिशनल पेनल्टी जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि लेट फीस जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो 31 तक अगर आप एनरोल कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड फिर 3 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके बाद मैं किसी को भी ऐड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और जो आपकी कंप्लीट बैच की डिटेल्स है उस वीडियो का लिंक और मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी का लिंक, तीनों आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जाके चेकआउट कर लो, कोई भी डाउट लगता है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, एंड हम लोग फिर बहुत मेहनत से पढ़ाई करने वाले हैं, एंड उसके बाद जो है फाइनली हम लोग जो है अपने रिजल्ट लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।